हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन के एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। इससे पहले भी मैंने इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो डाली हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर अलग से प्ले लिस्ट भी बना रखी है मैंने। बिजनेस कम्युनिकेशन है, स्टैटिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक्स है, अलग अलग सब्जेक्ट पर, वहाँ से भी आप उसे ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा भी किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस की या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे सैन्य संगठन के रूप में भी जाना जाता है। द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि सैन्य संगठन को और किस नाम से जाना जाता है। आपने संगठन के कई नाम पढ़े होंगे, कई रूप होते हैं, कई प्रारूप होते हैं। रेखा संगठन है, कार्यात्मक है, लाइन और स्टाफ है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रेखा संगठन होता है उसे ही क्या कहते हैं, सैन्य संगठन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्रम संगठन है, श्रृंखला संगठन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि श्रृंखला संगठन किसे कहते हैं या क्रम संगठन किसे कहते हैं, तो रेखा संगठन ही होता है। तो आपका एक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन संरचना में विशेषज्ञ को अन्य सभी फोरमैन और कार्यकर्ताओं को अपनी सलाह देनी होती है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट इज सपोज टू गिव हिज एडवाइस टू ऑल अदर फोरमैन एंड वर्कर्स। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा संगठन संरचना है जिसमें विशेषज्ञ जो होते हैं उनको, जो फोरमैन और कार्यकर्ता हैं उनको आप सलाह दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, तो वो हो जाता है आपका रेखा और कर्मचारी संगठन। रेखा और कर्मचारी संगठन क्या है, रेखा संगठन का ही एक सुधरा और रूप कहिए, या उसमें जो दोष थे रेखा संगठन के उनको समाप्त करके रेखा और कर्मचारी संगठन का विकास किया गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के उद्देश्य के लिए कार्य को विभाजित करने और फिर उन्हें इकाइयों और उप इकाइयों में समूहित करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वर्क एंड देन ग्रुपिंग देम इनटू यूनिट एंड सब यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज डिपार्टमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कमेटी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपको ये बताना है कि प्रशासन के उद्देश्य के लिए जब हम कार्य जो होते हैं उनको छोटी छोटी इकाइयों में बांटते हैं, उसके बाद उसको भी उप इकाइयों में बांट करके हम उस कार्य को पूरा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है विभागीकरण। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभागीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कार्यों को उपकार्यों में बांटा गया है, उपकार्यों को प्रभावी कार्य समूहों में बांटा गया है, कार्य समूहों को पहचान युक्त खंडों में बांटा गया है या फिर उपरोक्त सभी। आपको ये बताना है कि डिपार्टमेंटेशन जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है। आपने पढ़ा होगा डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है। इस तरह से समझ लीजिए उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कोई एक फैक्ट्री है, तो वहाँ फैक्ट्री में कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई वस्तु क्या है बनाई जा रही है, तो उसके लिए क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो उसमें एक डिपार्टमेंट होगा आपका जो परचेज डिपार्टमेंट होगा, जहाँ पर क्या होगा, कच्चा माल क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होते हैं वो परचेज किए जाते हैं। एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जहाँ पर उस वस्तु को बनाया जाता है, उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। फिर आपका आएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आएगा, क्योंकि फाइनेंस का एक अलग से डिपार्टमेंट नहीं होगा, तो सारी चीज़ों में जो भी हमारी कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, जो भी पैसा लगाया गया है, उसका हम पूरा डिटेल कहाँ से रखेंगे, कैसे रखेंगे। इसके अलावा आपका एक सेवर्गीय विभाग होता है, जहाँ पर क्या होगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे वो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हों, तो उनको रखा जाता है, उनकी नियुक्ति की जाती है, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बांट करके क्या होगा, कहीं भी किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी मिल में कार्य किया जाता है। तो यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, डिपार्टमेंटेशन कहलाती है। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाग बनाया जा सकता है कार्यों के आधार पर, उत्पादों के आधार पर, प्रक्रियाओं के आधार पर या फिर उपरोक्त सभी। तो जो डिपार्टमेंट होते हैं वो आपके इन तीनों ही बेसिस पे बनाए जा सकते हैं। कार्यों के आधार पर, तो कार्यों में आपको प्रोडक्शन का कार्य होगा, फाइनेंस का काम है आपका, या परचेज का काम है, ये सारे आ जाएंगे। उत्पादों के आधार पर, प्रोडक्ट के आधार पर, तो बहुत सी ऐसी कंपनीज़ है जो बहुत से प्रोडक्ट्स बनाती हैं अलग अलग, तो उनके भी अपने अलग अलग वो डिपार्टमेंट बना देती हैं। प्रोसेस के आधार पर बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो एक बार में पूरी नहीं होती हैं, कई प्रोसेस के बाद बनती हैं। आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहाँ पर आपकी कई प्रोसेस में जा कर के
एक प्रोडक्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपका तीनों ही आंसर करेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब जरूर किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि संगठन डैश डैश के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन पीपल वर्क एंड रिसोर्सेज, कस्टमर वर्क एंड रिसोर्सेज, पीपल वर्क एंड मैनेजमेंट, कस्टमर वर्क एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि जो संगठन होता है, आपने पढ़ा होगा व्यक्तियों का एक समूह है, तो समूह कैसे कार्य करता है। आपस में कुछ जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे उनको और उनके कार्य के बीच, और जो भी उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उसके बीच जब संबंध होगा, आपस में एक समन्वय स्थापित करेगा, तभी जाकर के कार्य हो पाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा कि व्यक्ति कार्य और संसाधन के बीच संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन के सिद्धांत के अनुसार के बीच संतुलन होना चाहिए। गतिविधियों के, अधिकार एवं उत्तरदायित्व के, प्रक्रियाओं लचीलेपन का मानकीकरण की, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपने पढ़े होंगे संगठन के सिद्धांत, तो उसमें से एक सिद्धांत आपका संतुलन का सिद्धांत भी है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि आपका गतिविधियों में, अधिकार उत्तरदायित्वों के बीच, प्रक्रियाओं लचीलेपन का मानकीकरण, यानी सारी चीज़ों के बीच आपस में संतुलन होना चाहिए। ना ही संगठन बहुत अधिक बड़ा कर लेना चाहिए कि उसको आप हैंडल ही ना कर पाएँ, ना ही उसका आपका जो भी कार्य हो रहा है, विभाग हम बांट रहे हैं, वो इतने अधिक बांट दिए जाएं कि आपस में उनमें भी संतुलन ना होने पाए। ना ही अधिकार और उत्तरदायित्वों को इतना फैला देना चाहिए कि जिससे कि उनकी एक दूसरे के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित ना की जा सके, और जो भी हमारा काम हो रहा है वो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो ये तीनों ही चीज़ें इसके अंतर्गत आ रही हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संगठन संरचना को प्रभावित नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। संगठन का आकार, कार्यों की प्रकृति, लोच, प्रबंधकों की योग्यता। संगठन का आकार भी प्रभावित करता है, कार्यों की प्रकृति भी और प्रबंधकों की योग्यता भी। तो जो लोच होती है वो आपकी संगठन संरचना को प्रभावित नहीं करेगी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य देना जिसके लिए वह शारीरिक व मानसिक रूप से योग्य है, संगठन के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अधिकार का सिद्धांत, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति जो कार्य अच्छे ढंग से कर सकता है या वह एक्सपर्ट है उसी कार्य को करने में, तो वो हो जाता है आपका विशिष्टीकरण का सिद्धांत। तो आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SW है। आपने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा, जिसमें S फॉर होता है आपका स्ट्रेंथ है, W फॉर वीकनेस है, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ है, और T फॉर थ्रेट्स है। तो वही आपसे पूछ रहा है, जो SW है, स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, वो क्या है। एक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं, एक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक हैं, व्यापार का भविष्य है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका SW होता है वो एक व्यवसाय को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। किसी व्यवसाय की अपनी ही कमजोरियां होती हैं और उसकी अपनी ही शक्तियां भी होती हैं। तो आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।